नमस्कार, मैं श्रीधर दुबे। आप मुझे आचार्य श्रीधर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तत्वमसी में। आज मैं एक सामान्य से विषय पे बात करूंगा। हालांकि वो विषय सामान्य नहीं है, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं लेके आया हूं, इसलिए उसको मैं सामान्य कर रहा हूं, जबकि वो सामान्य बात नहीं है। मेरी वीडियो देख के किसी छात्र ने मुझसे संपर्क किया और उसने कहा कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ी देर तक, और मैं बहुत परेशानी में हूं। मैंने उनसे बात किया और उनकी बातें सुनी और अपनी बातें कहने के बाद उनको काफी रिलैक्स फील हुआ। और वही समस्याएं, तमाम तरह के अवसाद, अकेलापन, कुंठा, इन सारी बातों को सुनने के बाद जो चीज मुझे समझ में आई वो ये समझ में आया कि परिवार के लोगों को अपने बच्चों को समय देना चाहिए। और अगर आप समय देते हैं, उनकी चीजों को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास उस बच्चे के अंदर होगा। जिस छात्र ने मुझसे संपर्क किया था उसके साथ यही समस्या थी वो बता रहे थे कि सर मैं कह ही नहीं सकता अपनी बातें किसी से। मैं चाहता हूं कि फैमिली में ही किसी से कहूं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, गुस्से से डांट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। हमें अपना थोड़ा समय परिवार के लिए और बच्चों के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि आप ठीक है, आज की लाइफ ऐसी है कि जरूरतें इतनी ज्यादा है कि व्यस्तता उस स्तर की है, लेकिन जो व्यस्तता है और जो जरूरत का सामान आप जुटा रहे हो, किसके लिए जुटा रहे हैं? परिवार और बच्चों के लिए। अगर वही नहीं स्वस्थ है, खुश है, प्रसन्न है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, जीव या मनुष्य जो है शून्य से शून्य में पैदा नहीं होता है। वह शून्य से एक विशेष देश काल और परिस्थिति में पैदा होता है, और जिस देश काल और परिस्थिति में वह पैदा होता है उसी तरीके से उसके मन मस्तिष्क का उसी परिवेश के हिसाब से निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी हिंसात्मक वातावरण में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी मनोवृत्ति, मन मस्तिष्क में जो है हिंसा का विकास होगा और उसी स्तर पर उसका मानसिक विकास होगा। इसी तरह अगर सात्विक वातावरण में पैदा होता है तो उसका मन मस्तिष्क सात्विक होगा। तो परिस्थितियां, परिवेश इस समय की बिल्कुल भी विपरीत हैं बच्चों के। अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती ये है। इसके साथ साथ अगर उनको परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा है, वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से कह नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए ये तमाम आत्महत्या की घटनाएं, तमाम कुंठा से ग्रस्त लोगों की, तमाम मनोवृत्तियों की, मनोविकारों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यह देश जो है आत्मप्रकाशी देश रहा है, दूसरों को दिशा दिशाने वाला देश रहा है। ये सब चीजें यहाँ शोभा नहीं देती है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए और उनकी बातें सुनिए, उससे उनको बड़ा सहयोग मिलेगा। इस तरह की और भी बातें मैं लेके वीडियो में आता रहूंगा। आज तो बस सामान्य तौर पे, एक अनुरोध के तौर पे मैंने ये बातें आपसे कही हैं। और इस चैनल को लाइक करिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मैं मिलता रहूंगा। नमस्कार।